हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MR वर्ल्ड पॉइंट में। आपके लिए लेके आए हैं आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें कि 38 क्वेश्चन दिए हुए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस सेट लगाइए और अंत में कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, रिकेट्स बीमारी किसके अभाव से होती है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, रिकेट्स बीमारी किसके अभाव से होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता है और मेंटेन करता है क्या कहलाता है। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फाइल नेम, रिकॉर्ड, प्रोग्राम या फिर प्रोग्रामर। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्रामर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान को प्रारंभ किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सन 2015 में इस योजना को शुरू किया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा काला। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, क्रायोजेनिक्स का मतलब क्या होता है। क्रायोजेनिक का मतलब ही होता है कम ताप। तो जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, बहुत ही निम्न तापमान का अध्ययन कहलाता है क्रायोजेनिक्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 दिया हुआ है, वनस्पति के द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त जल ज्यादातर इसके द्वारा हवा में विलीन हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्ती की ऊपरी सतह के द्वारा जो एक्स्ट्रा पानी वनस्पति शोषित कर लेती है वो पत्तियों के ऊपरी भाग के द्वारा वातावरण में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, न्यूटन की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चैडविक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सौर परिवार में निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर है। इसका सही आंसर हो जाएगा वरुण। क्वेश्चन नंबर 9 है, हितमान एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली और आगरा के बीच अधिकतम कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 160, यानी ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि पूरब की तरफ बहती है। जबकि ये तीनों नदियां कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में जाके गिरती हैं। जबकि लूनी नदी तो सागर में पहुंच भी नहीं पाती है, बीच मैदान में ही समाप्त हो जाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश, साथ में एक अंतर्राष्ट्रीय देश, यानी कि एक देश के साथ 8 राज्यों के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है उत्तर प्रदेश की सीमा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 दिया हुआ है, कौन सी झील है जो भारत की सबसे कम बड़ी खारे पानी की झील है या भारत की सबसे बड़ी झील भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, वो कौन सी मिट्टी है जो भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 14 दिया हुआ है, भारत के संविधान की अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुसूची नंबर 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, अनुसूची नंबर 6। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है। ये किससे संबंधित है, ये है पंचायत से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 49। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा में अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 का। उत्तर प्रदेश के में बौद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्यविधि की नींव रखी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ। महात्मा बौद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिम प्रांत का गठन किया। 1857 की क्रांति के बाद लॉर्ड कैनिंग कहाँ चले गए थे? इलाहाबाद चले गए थे। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है को उत्तर प्रदेश के हिमालय पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया था। यानी उत्तराखंड नया राज्य कब बना था? तो नवंबर 2000 में, यानी 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक नया राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है, जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। तो ये सारी विशेषता किस नृत्य की है? चरकुला नृत्य की है, जो कि यूपी का एक प्रमुख नृत्य है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? आपके चार ऑप्शन है। पटाखों का जलना, मैग्नीशियम तार का गर्म होना, कपड़े सुखाना या फिर पानी में चीनी का घुलना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटाखों का जलना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है? लेड का रासायनिक चिन्ह क्या होता है? पीबी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीकाकरण की खोज की थी? तो चेचक के टीके की खोज किसने करी थी? वैज्ञानिक का नाम था एडवर्ड जेनर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? तो मच्छर से उत्पन्न रोग कौन सा नहीं है? जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ये आपका मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है। ये किससे उत्पन्न होता है? ये फंगस से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? दांत खाल खुजली वाला जो रोग होता है ना, उसी से उत्पन्न होता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। जीएसटी बिल को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? असम था। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, आयरलैंड की राजधानी और मुद्रा का नाम क्या है? डबलिन राजधानी है, यूरो क्या है? यूरो वहाँ की मुद्रा है, जो कि यूरोपियन यूनियन की भी मुद्रा है। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संचय निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? किसका अनुमोदन चाहिए था? भारत की संसद का अनुमोदन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर किसकी संस्तुति के बिना? राज्य की राज्यपाल की संस्तुति के बिना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसके ऑप्शन दिए हुए, 1 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 1 जुलाई 1955, 1 अप्रैल 1956। सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1955 को। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। किसको संबोधित करता है? वो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों ने लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक बस्तुता थे। कौन थे ये लोग? चगताई तुर्क थे, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में किस राज्य में 100वें एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था? ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। युद्ध अभ्यास 2018 में सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। और लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, लड़ाकू विमान तेजस में हवा में ईंधन भरने का परीक्षण सितंबर 2018 में कहाँ किया गया था? आगरा और ग्वालियर में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ और नाटो की सदस्यता हेतु किस देश में सितंबर 2018 में जनमत संग्रह किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा मैसेडोनिया। ये थे आपके कुल मिलाकर 38 क्वेश्चन। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कुल कितने क्वेश्चन सही हुए। और अगर आपको हमारी वीडियो आपकी जानकारी बढ़ाती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।